श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, जो आज भी हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में हताश और निराश होकर अपना धनुष गिरा देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पाने पर कभी नहीं। न ही तुम कर्म के फल का कारण बनो और न ही अकर्म में आसक्त रहो। इस एक श्लोक में जीवन का सारतत्व छिपा है। हम अक्सर परिणाम की चिंता में इतने खो जाते हैं कि वर्तमान क्षण में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। हम सफलता के लिए इतने बेचैन रहते हैं कि यात्रा का आनंद नहीं ले पाते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची सफलता है अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना, बिना फल की चिंता किए। फल तो प्रकृति के नियम से मिलेगा ही। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है। भय, चिंता और निराशा हमें नहीं घेर पाते। हम वर्तमान में जीते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। गीता का एक और अमूल्य संदेश है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात, हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर और सफलता असफलता में संभाव रखकर योगस्थ होकर कर्म करो। इस संभाव को ही योग कहते हैं। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर संभव में रहता है, वही सच्चा योगी है। वही जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है। गीता हमें सिखाती है, दूसरों के कर्म की तुलना में अपना छोटा सा कर्तव्य अच्छे से करना श्रेयस्कर है। यह हमें अपना मार्ग चुनने और उस पर निष्ठापूर्वक चलने की प्रेरणा देती है। आज हम संकल्प लें कि हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करेंगे, फल की चिंता किए बिना। हम जीवन के हर क्षण में संभव रखेंगे और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहेंगे। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है।